सर किस तरह ज्ञापन सौंपा? हमने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है। हमारी प्रमुखता से जो मांग थी, पिछले दिनों हमारी मीटिंग हुई थी, हरियाणा सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें आपने देखा हुआ पूरी सुर्खियों में बजट था, लेकिन अफसोस और दुख इस बात का था व्यापारियों को कोई राहत नहीं दी। हमारी कोरोना टाइम में 4-4 महीने जो दुकानें बंद रही, जिसमें 1 लाख से छोटे छोटे दुकानदारों का 1 लाख से 10 लाख का नुकसान था, तो उसमें हमारी कोई राहत नहीं। हमारी डिमांड थी, पहले से भी हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था भी जो कोरोना टाइम में जो कमर्शियल के 4 महीने के बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए और कमर्शियल आउट टैक्स माफ़ होना चाहिए और जो बैंकों की 1 साल की लिमिट है वो माफ़ होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी ये भी डिमांड थी भी हमारा व्यापारी सरकार को चलाने में उसकी अहम भूमिका रहती है और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है और सरकार का खजाना भरता है, पूरा टैक्स उगा के सरकार को देता है। जब अहम भूमिका मिलकर सरकार की व्यापारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन दुख इस बात का है विधानसभा सत्र में भी लोकसभा सत्र में भी व्यापारियों की कोई आवाज़ नहीं उठती और व्यापारियों की जो डिमांड है उस पर कोई चर्चा नहीं होती और मुख्यमंत्री ने भी ये संज्ञान में लेना चाहिए था। व्यापारी वर्ग बहुत ताकतवर वर्ग है और उनकी ये डिमांडें थी, उनकी डिमांडों के बारे में एक अलग से बजट बनाना चाहिए था। और जैसे व्यापारियों को आयोग बना रखा है, स्पेशल व्यापारियों का आयोग बना रखा है, लेकिन उसको कोई ग्रांट नहीं देती, ना कोई प्रतिनिधि से उनकी मीटिंग होती, नाम का सिर्फ आयोग है। तो हमारी हरियाणा सरकार से मांग है कि व्यापारियों की भी सूद ले ले और जाग जाए सरकार, नहीं तो व्यापारी सड़कों पे आने के लिए तैयार है। पूरे प्रदेश स्तरीय आंदोलन हो सकते हैं अगर हमारी ये मांगे नहीं मांगे। दूसरा हमारा ये विषय था, शहर की जितनी भी सड़कें टूटी हुई है, हमने प्रशासन को जगाने का काम किया है। डीसी साहब से हम मिले हैं कि शहर की जितनी भी सड़कें टूटी पड़ी, आप रोहतक जाके देख लो, 3 साल से सड़क बिल्कुल टूटी पड़ी है, पूरी नहर बन चुकी है, वहाँ बिल्कुल लोग बीमारी की ग्रस्त में आ गए हैं, हर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप आंसी रोड पे जाके देख लो, वहाँ शमशान भूमि है और पवित्र स्थान है, वहाँ जब डेड बॉडी लेके जाते हैं वहाँ जाने का कोई स्थान नहीं रहता। बारिश में कम से कम 4-4, 5-5, 6-6 फुट का पानी में हमें गुजरना पड़ता है। ये शहर के इसकी इसलिए शहर की कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो हम प्रतिनिधि से मांग करते हैं, जो हमारे विधायक हैं, हमने मांग की थी भाई कम से कम आप प्रतिनिधि चुन के भेजे हो, पूरे शहर की वोट आपने मिली है, आप हमारी आवाज़ को क्यों नहीं उठा रहे? अफसरों के सामने घड़ियाली आंसू से बा देते हैं वहाँ मांग उठाकर, लेकिन उसके बाद विधायक कोई भी काम नहीं करता। हमारी ये मांग है विधायक जी से भी भाई पूरा सतर्क हो जाना चाहिए। जो अधिकारी लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ या तो मुकदमे दर्ज कराओ, जो ठेकेदार लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराओ। शहर का सुंदरीकरण वापिस जैसे शहर में सुंदरीकरण था वैसे शहर का सुंदरीकरण लाने की। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की जिला इकाई का एक शिष्टमंडल आज जींद के डीसी से मिला है और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में काफ़ी समस्याएं व्यापारियों से संबंधित हैं, इसके अलावा काफ़ी समस्याएं जींद की समस्याओं से भी जुड़ी हुई हैं। इन सभी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन डीसी को सौंपा गया है और उनसे मांग की गई है कि मांगे हमारे मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए और जो मांगे डीसी लेवल की उनको दूर किया जाए। डीसी ने आश्वासन दिया कि इन सब मांगों पर ध्यान दिया जाएगा और उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जींद शहर की जो मुख्य समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी शहर को उपलब्ध नहीं हो पा रही। पूरा जींद शहर गांव नजर आ रहा है। अगर हम सड़कों की बात करें, सारे शहर की सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज व्यवस्था का बुरा हाल है, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। इनको लेकर पहले भी कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं और आज एक बार फिर ज्ञापन दिया गया है। उसके बाद भी अगर कोई प्रशासन कार्य नहीं करता तो उसके बाद हम कोई बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे और ये सरकार से आज हमने मांग करते हैं कि इन मांगों की ओर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए। इसके अलावा कुछ अन्य मांगे भी जींद के डीसी के समक्ष रखी गई हैं, जैसे जींद में जो नगर परिषद का कार्यालय को तोड़कर जो एक बिल्डिंग बनाई गई है, जो मॉल बनाया गया हवा मॉल टाइप, उसकी हमने मांग की है कि लाला लाजपत राय मार्केट उसका नाम रखा जाए। इसके अलावा जो पुरानी अनाज मंडी है, वहाँ जो टॉयलेट बना हुआ है, देश की आज़ादी के बाद का पुराना खंडर हो चुका है, लोग आज उसको यूज कर रहे हैं, उसको नई सिरे से उसका जीर्णोद्धार किया जाए। जो जींद में घंटाघर चौक बन रहा है जिसको तोड़ दिया गया, उसको पूरी तरह से उसकी विरासत को कायम रखा जाए और उसका सिर्फ सौंदर्यकरण किया जाए, उसके पुराने ढांचे को ना तोड़ा जाए। इस प्रकार के अनेकों मांगों का ज्ञापन जींद के डीसी को सौंपा गया है और उसे मांग की गई कि जींद शहर का जो प्रदूषण स्तर है उसकी थोड़ी सी ज्यादा मात्रा आई है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हमने इसका एक विश्लेषण भी करवा रहे हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। जहाँ तक बात ये भी निकल के आई है कि जो मुख्य सड़कें बन रही हैं उनमें जो अच्छी तरह जल छिड़काव नहीं हो रहा है या धूल मिट्टी भी उड़ने की एक शिकायत आई है, जैसे रोहतक रोड इत्यादि पे। तो हमने इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग और आज सारे विभागों में बैठक की है कि इसमें प्रॉपर जल छिड़काव किया जाए, ऊपर ट्रकों में तिरपाल डलवाया जाए, उसकी आज के लिए भी अब सख्ताई करेंगे और अब हम प्रयास करेंगे कि इसको हम कम कर सकें। क्या रीजन मानते हैं? मतलब एक ही रीजन, कोई कई कारण है जी जो हमारे हाथ में है सुधारने का, वो हम तुरंत सुधार कर रहे हैं। बाकी मैं सभी आपके माध्यम से सभी नागरिकों से भी अपील करूंगा
कि यदि कहीं अवैध फैक्ट्री चलती हो या प्रदूषण होता हो हमें पाए तो हमें तुरंत सूचित करें, हम उसमें सख्त कार्रवाई करें।